जब कयामत का दिन होगा, नफसी नफसी का आलम होगा, अमल तोले जा रहे होंगे, तो कुछ जहन्नमियों को फरिश्ते लेके जहन्नम की तरफ जाएंगे। जब फरिश्ते लेके जहन्नम की तरफ जाएंगे ना, तो कुछ फरिश्ते देख के उन्हें रोएंगे। जब वो रोएंगे तो ये जहन्नम में जाने वाला बंदा कहेगा, जहन्नम में मैं जा रहा हूं, तुम क्यों रो रहे हो? एहसास करने वाली बात है। फरिश्ते कहेंगे इसलिए नहीं रो रहे हैं कि तू जहन्नम में जा रहा है, इसलिए रो रहे हैं कि किसकी मोहम्मद किसकी उम्मत में पैदा हुआ था और कहां जा रहा है। हुजूर का हो के भी जहन्नम में। भाई ये क्यों हो रहा है? तकलीफ की बात है, दर्द भी होता है। आए दिन की खबरें। अभी कुछ दिन पहले अखबार में एक बात शाये हुई कि गांव के लोगों ने बीच सड़क में दीवार बनाई। जी हाँ, दो बिरादरियां बीच रोड पे दीवार खड़ी कर दी। इस रास्ते से फला कौम गुजरेगी और इस रास्ते से फला कौम गुजरेगी। डॉक्टर इकबाल ने बहुत पहले कहा था, यूं तो सैयद भी हो, मिर्जा भी हो, अफगान भी हो, तुम सभी कुछ हो, बताओ कि मुसलमान भी हो। क्या बात है। ये कैसा शोर हो रहा है भाई? ये जरा यहां से बच्चों को हटा दिया जाए। तवज्जो है सारे लोगों की। ये एक अलमिया है हमारी कौम की, एक रोने वाली बात है। हमने दीवार खड़ी कर दी कि इस रास्ते से अंसारी गुजरेगा, इस रास्ते से पठान गुजरेगा। अंसारी का इशराब पे गुजर नहीं, पठान का इशराब पे गुजर नहीं। भूल गए जब मेरे नबी ने बिलाल की कलाई पकड़ी, लाके अबू बकर जैसे ताजिर के बगल में खड़ा किया। कदम तो थम रहे थे बिलाल के। कहा मैं, कहा अबू बकर जैसा अमीर, कहा मैं, कहा उस्मान जैसा दौलत वाला। महबूब ने क्या कहा था? सुने, इस्लाम फर्क बढ़ाने नहीं आया, इस्लाम ऊंच नीच का फर्क मिटाने के लिए आया। अगर किसी कौम को एक करने की बात की जाए तो मुजरिम मदरसे हैं, अगर किसी कौम को समझाने की बात की जाए तो मुजरिम उलमा है। याद रखिए, ये मदरसे, ये उलमा कभी अपनी बात नहीं कहते, जबान इनकी होती है, बातें मदीने वाले की होती है। मजबूती से जुड़े रहना मदरसे वालों के साथ। तकलीफ होती है, दुख होता है। कितना बड़ा फर्क खड़ा कर दिया। आज अगर किसी कौम की बरादरी के लोग कम हैं तो उनकी बेटियों के निकाह आसान नहीं, मुश्किल हो गया जीना बच्चियों का। यहाँ नाक पकड़े बैठा है कि दामाद पठान होगा तभी बेटी को रुखसत करूंगा। मैंने कसम खा रखी है, तुर्क मिलेगा दामाद तब बेटी रुखसत की जाएगी। अंसारी कसम खाए बैठा है, दामाद अंसारी मिलेगा तब बेटी को रुखसत किया जाएगा। तुम तो नाक की खातिर बैठ गए ऐड करके। वो बच्ची जिसकी उम्र गुजरती जा रही है, कोई उसका दर्द भी सुनने वाला है कि नहीं? वो भाग नहीं सकती है क्योंकि बाप की इज्जत का सवाल है। अपनी मर्जी से निकाह नहीं कर सकती है क्योंकि उसकी बरादरी की इज्जत का सवाल है। यार तुम सोच के फैसला करो, अगर तुम्हारी नाक की खातिर, बिरादरी के झगड़े की खातिर अगर उसकी उम्र के 40 साल बीत गए तो कोई कीमत है जो उसकी जिंदगी के 20 साल वापस कर दे? कोई दौलत है जो 20 साल में उसकी जिंदगी की उम्र वापस कर दी जाए? कोई ताकत तुम्हारे पास नहीं है जो गुजरी हुई उम्र को वापस ला दे? कोई दौलत तुम्हारे पास नहीं है जो उसकी जिंदगी के गुजरे हुए 20 साल वापस ला के दे दे? अगर बचाना चाहते हो बेटी की जिंदगी तो नाक के लिए नहीं, रसूल पाक के लिए जीना सीखो, मुस्तफा के लिए जीना सीखो। ये बात में देखना पठान है कि नहीं, ये बात में देखना अंसारी है कि नहीं, पहले सिर्फ इतना देखो ये गुलाम मुस्तफा है कि नहीं, आशिक रसूल है कि नहीं, अकीदा दुरुस्त है कि नहीं। अगर अकीदा दुरुस्त है, बिरादरी लेवल की हो या ना हो, बेटी इज्जत से दे दे। खुदा की कसम, जो तेरे रब का हक अदा कर सकता है वो तेरी बेटी का भी हक अदा कर सकता है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, अज़मत इस्लाम, मसलके आला हज़रत। कोई तो समझो इनके दर्द को। हम किस रविश पे जा रहे हैं? हमारी नाक के झगड़ों ने हमें तबाह कर दिया, हमारी शान और शौकत हमें खा गई। याद रखिएगा, सुने इज्जत किसे कहते? हमने तो यही समझा ना, जब टक्कर पे कोई ना आए तो बंदा इज्जत वाला है। जब हम पैसे लुटाने खड़े हो तो कोई हमसे ऊपर ना निकले तो हम इज्जत वाले। पैसे तो नचनियों के पास भी बहुत होते हैं, लेकिन इज्जत नसीब वालों को अल्लाह ताला फरमाया करता है। बुरा ना मानना मेरी बात का, बातें कड़वी होती हैं लेकिन सच्ची होती है। पैसा बहुत है लोगों के पास, इज्जतें इसे नहीं कहते।
कितनी इज्जत होगी किसी के पास, कितना पैसा होगा हमारे पास, कितनी पावर होगी। अगर प्रधान है तो एक दो इलाके गांव को, विधायक है तो कितनी जमीन का, 1000 बीघे जमीन के इलाके का, 10-5 किलोमीटर तक का होगा। यही तो हद है। आधी दुनिया का बादशाह है उमर, क्या कहना, आधी दुनिया का बादशाह। वाह वाह वाह, और पावर का आलम यह है कि मैंने बताया शेर बकरी एक जगह खड़े होकर पानी पीते, जमीन में ताकत नहीं कि किसी का तेल पी जाए, आग ना हक लग जाए। उमर का नाम ले तो आग बुझ जाती है ना। ये इक़्तिदार इनके, लेकिन मकाम तहामा खड़े हजरत उमर अचानक रोने लगे। किसी ने कहा उमर आधी दुनिया का बादशाह है, क्यों रोने लग गया? कहने लगे जमीन को देखा तो गुजरी जिंदगी याद आ गई। कहा क्या हुआ? कहा एक दिन मैं अपने बाप के साथ इसी जमीन पे था, 5 ऊंट थे। मेरे बाप ने कहा था लाइन से लगा। कहते हैं कि मैं एक को बराबर करता तो एक पीछे हट जाता था। मेरा बाप ने मुझ पे बड़ी सख्ती की थी। कहते हैं कल भी उम्र था, आज भी उम्र है। कल का उम्र 5 ऊंटों को एक लाइन में खड़ा न कर सका, आज के उम्र ने आधी दुनिया एक लाइन में खड़ी करके दिखा दी। क्या बात है, क्या बात है, वाह, आधी दुनिया आज एक लाइन में। उम्र क्यों? कहने लगे कल भी उम्र था, आज भी उम्र था। खुदा की कसम ये जो इज्जतें मिली है ना हुजूर की जूतियों के सदके में, ये इज्जतें अता की वाह गई। वाह 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 वाह, डॉक्टर इकबाल ने कहा था कि मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं, ये जहां चीज है क्या लोहो कलम तेरे। सुभान अल्लाह, सुभान। और इस शेर की तशरीह यूं समझने खुद ही को कर बुलंद इतना कि हर तकदीर से पहले खुदा बंदे से खुद पूछे बता तेरी रजा क्या है। क्या कहने, वाह वाह वाह, आज क्या कहते हैं हम, दोष देते हैं तकदीर ही ऐसी थी, नसीब ही ऐसा था। हम गलती करते और जिम्मेदार तकदीर को ठहराते थे। संभल के कदम तो रख के देख, खुदा की कसम तेरी मर्जी से फैसले बदले जाएंगे। क्या बात है, तू हो ना उनका, कभी हुजूर का हो के तो देख, दिन बदलने में देर नहीं लगेगी, दिन बदलने में देर नहीं लगेगी। दीवारें खड़ी करके इख्तलाफात खत्म कर दी, इख्तलाफात की बुनियाद डाल दी। और कहते हैं साहब बड़ा इज्जतदार आदमी था, 10,000 था जनाजे में मजमा उसके, मरा था तो जगह नहीं थी पैर रखने की, प्रधान था गांव का बड़ा। सुने, याद रखिएगा, खाली जनाजों की भीड़ से काम नहीं बनने वाला है। मजा तो तब है भले ही लोग कम हों, लेकिन खुदा की रहमत के फरिश्ते जनाजे में ज्यादा होने चाहिए। वाह 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 वाह, वो कहा था ना, लहद में इश्क रुखे शह का दाग लेके चले, अंधेरी रात सुनी थी चराग लेके चले, तेरे गुलामों का नक्शे कदम है रागे खुदा, वो क्या भटक सके जो ये सुराग लेके चले। क्या कहने, हो के तो देखे हम हुजूर के, हो के तो देखे। नौजवान कहता ये मौलवी हमें दीन सिखाएंगे, वो कह रहा है जो हफ्ते में 3 बार दाढ़ी छील के नाली में डालता है, जो हुजूर की सुन्नत की 3 बार हफ्ते में बेहुरमती करता है, वो टोकता है लोगों को ना अपने गरिबान में झांकने की आदत डाल। हो के तो देख हुजूर का, हो के तो देख, खुदा की कसम इज्जतें इतनी मिलेंगी संभाली नहीं जाएंगी। लेकिन दुख है, तकलीफ है, नीयतें बिगड़ गई हैं। जलसों में पूरा पूरा मजमा कभी कभी खड़े होकर नारा लगाता है, वहीं जरा मोबाइल गिरा के दिखा दे, सलाम होने से पहले पहले गायब, 100 का नोट डाल देना धोखे से जेब में से, लोग उठा के सरकार लेंगे। क्या फायदा यार, अगर दिल ना बदला तो नतीजा क्या है नारों का। मजा तो तब है जब तेरी रूह से अल्लाह अकबर के नारे निकलने लगे। क्या बात है, वाह वाह वाह, माशाअल्लाह, वाह, जब तेरी रूह से अल्लाह अकबर की सदाएं आए तब जिंदगी का मजा आता है।